हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और लेकर हाजिर हूँ आपके लिए 12th क्लास का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। देखो नाम से ये लग रहा है हमें कि जब चैप्टर पहला है तो इसका लास्ट लेसन नाम कैसे पड़ा, तो वो मैं सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर इस चैप्टर का लास्ट लेसन नाम किस बात से पड़ा था। तो मैं आपको बता दूं ये स्टोरी दो पात्र के ऊपर डिपेंड है। पहले है इसमें एक स्टूडेंट जिसका नाम है फ्रांज और दूसरे एक टीचर जिनका नाम है एम हेमिल। इन दोनों पात्रों के ऊपर ये कहानी आधारित है और बड़ी ही इंटरेस्टेड कहानी है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। 12th क्लास के यूपी बोर्ड एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन इस चैप्टर से हर साल पूछ लिए जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हो तो यकीन मानना आपके यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बेस्ट से बेस्ट होने वाली है। सीधे चलते हैं इस चैप्टर की समरी के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट द लास्ट लेसन चैप्टर के समरी के बारे में। यहाँ पर आपके लिए फुल समरी बिल्कुल तैयार है, इसे हम समझेंगे अच्छी तरह से। यहाँ समरी को समझेंगे इंग्लिश में पूरी कहानी। इसके लिए हमने हिंदी को भी ध्यान में रखा है ताकि जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हैं जिनकी इंग्लिश ग्रामर वीक है वो भी बड़ी आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे। दिस स्टोरी इज सेट इन अ स्मॉल विलेज ऑफ फ्रांस एंड रिवॉल्व्स अराउंड अ बॉय नेम्ड फ्रांस। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर फ्रांस नाम का एक लड़का रहता था और ये विलेज था कहाँ का? ये था फ्रांस का, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, यानी वो पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था। कौन? फ्रांस। उसके बाद एंड ऑफन अवॉइडेड स्कूल, और ज्यादातर वो जो स्कूल था उसे अवॉइड कर देता था, यानी छुट्टी मारा करता था, ठीक है। आपकी भाषा में उसे बंक बोलते हैं। आगे, वन डे ही वॉज अफ्रेड टू गो टू स्कूल, एक दिन उसे स्कूल जाने से बहुत डर लगता है क्योंकि बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। 12th क्लास का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, और उसके अंदर उसे ग्रामर का एक टॉपिक दिया गया था उसके टीचर द्वारा, एम हेमिल जो थे। वो टॉपिक था पार्टिसिपल्स, यानी उस लड़के को, फ्रांस नाम का जो लड़का था, उसे चैप्टर याद करने, चैप्टर के साथ साथ मुझे एक्स्ट्रा वर्क दिया गया था कि आपको कल जब आओगे तो पार्टिसिपल्स को लर्न करके अच्छी तरह से सुनाना है। लेकिन एक्चुअल में ये था कि जो फ्रांस था वो क्लास बहुत मिस किया करता था, क्लास में आता ही नहीं था। लेकिन उस दिन और उसे लगा कि आज तो क्लास टीचर जो हैं हमारे हमसे पार्टिसिपल्स पूछेंगे, ऐसा करते हैं आज क्लास को बंक मार देते हैं, आज स्कूल जाते ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ये था कि वो बहुत लंबे समय से क्लास को छोड़ता हुआ आ रहा था, तो उस दिन उसके दिमाग में ये आया कि ऐसा करते हैं, बहुत दिन हो गए हमें क्लास को मिस करते करते, आज तो चलते ही चलते हैं। बीच में जब वो जाता है तो ऑन द वे ही फाउंड द वेदर प्लीजेंट। रास्ते में जब वो निकलता है तो उसे बड़ा सुहाना मौसम दिखता है, बड़ा सुहाना मौसम लगता है। एंड थॉट, सोचता है ऑफ स्किपिंग स्कूल, और स्कूल को न जाने का उसके दिमाग में विचार आता है कि आज भी स्कूल को बंक मार देते हैं। उसके बाद हाउएवर, पर जो भी है, ही वेंट टू स्कूल। इतने के बाद भी वो स्कूल के लिए निकल जाता है कि कोई नहीं होगा सो देखा जाएगा, आज स्कूल चलते ही हैं। फ्रांस स्कूल के लिए निकल जाता है। व्हेन ही रीच्ड द क्लासरूम, जैसे ही वो कक्षा में पहुंचता है, ऑन फ्रांस ही फाउंड इट, वह पाता है कि वेरी क्वाइट एंड अनयूजुअल, यानी वह ये देखता है कि जब मैं पहले क्लास में आता था तो इतना साइलेंट मोड तो मैंने कभी देखा ही नहीं। क्योंकि जब भी वो क्लास में आता था, हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़ रहे हो, जब भी आप क्लास में पहुंचते हो तो बेंच की आवाज, टीचर के पढ़ाने की आवाज, बच्चों का शोरगुल, बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस दिन जैसे ही फ्रांस क्लास में एंट्री करता है तो उससे सब कुछ एकदम शांत नजर आता है। तो वो और शॉकिंग हो जाता है कि आज कुछ मुझे लग रहा है क्लास में गड़बड़ है। ये सोचते हुए फिर भी वो कहता है कि चलो क्लास में एंट्री करते हैं। सामने उसके टीचर, जो उस समय उन्होंने चैप्टर शुरू नहीं किया था, वो करने ही वाले थे। इतने में फ्रांस एंट्री करता है तो उसके जो टीचर हैं जिनका नाम है एम
हैमिल, वो उससे कहते हैं फ्रांस से कि फ्रांस आ जाओ, वैसे हम आपके बिना भी इस चैप्टर को शुरू करने ही वाले थे, लेकिन अब जब आप आ चुके हैं तो आप भी बैठिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। अब वो देखता है अपने टीचर को, क्योंकि आपने ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से रियलाइज करी होगी कि हर स्टूडेंट का कोई ना कोई टीचर बहुत खतरनाक होता है। मतलब उस टीचर को देखकर स्टूडेंट को डर लगता है कि ये टीचर बहुत खतरनाक है, ये टीचर मेरी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए या मेरी क्लास में नहीं आना चाहिए। कहते हैं ना किसी किसी टीचर से डर रहता है स्टूडेंट को, तो कुछ ऐसा ही फ्रांस के साथ होता था। फ्रांस को जब जब वो टीचर नजर आते थे एम हैमिल, तो फ्रांस के मन में एक अलग ही गुस्सा सा उत्पन्न हो जाता था। वो देख के कहते थे कि बस ये टीचर नहीं होना चाहिए इस स्कूल में, चाहे कोई भी हो। लेकिन उस दिन जो टीचर उसके बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे, आज उस टीचर की आंखों में उसे बहुत ज्यादा प्यार और मासूमियत नजर आ रही थी। अब वो क्या कारण था, ये चीज अभी तक क्लास में बैठे हुए किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता थी, और ये बात फ्रांस को भी नहीं पता थी कि आखिर यहाँ चल का रहा है। जैसे ही फ्रांस अपनी क्लास पर जाके बैठता है तो वो देखता है कि क्लास में बच्चे साइलेंट मोड पर बैठे हुए हैं और कुछ उसके गांव के बड़े बुजुर्ग भी क्लास में बैठे हुए हैं। जब वो गांव के बड़े बुजुर्गों को क्लास में देखता है तो उन्हें देखकर और एकदम हक्का पक्का हो जाता है कि आखिर आज ये नया क्या है। क्लास में जो कि स्टूडेंट होने चाहिए, आज गांव के बड़े बुजुर्ग क्या कर रहे हैं। लेकिन वो इन चीजों से बिल्कुल एकदम परे रहता है। वो देखता है कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा। अब उसी दरमियान क्लास स्टार्ट होती हैं। उनके जो टीचर हैं एम हैमिल, वो अनाउंस करते हैं कि आज के चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। अब वो क्यों पढ़ा था, अब आपको ये चीज़ पता पड़ेगी। तो वहाँ पर जो सब बड़े बुजुर्ग क्लास में बैठे हुए होते हैं, स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पर वो टीचर कहते हैं कि ये आज जो चैप्टर है अपनी भाषा का, जो फ्रेंच भाषा का जो चैप्टर है, ये आज लास्ट लैंग्वेज में है। तो वहाँ पर कुछ जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो उस टीचर से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, बहुत कुछ उस टीचर से उनको लगाव था। टीचर की वजह से ही वहाँ पर उस फ्रांस भाषा का एक तरह से स्कूल में आना हुआ था। टीचर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, बहुत बेस्ट टीचर थे, और उनकी इसी अच्छाई को देखकर वहाँ के लोग उस दिन वहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि वो दिन उस टीचर के लिए जो कि एम हैमिल थे वो लास्ट होने वाला था। क्योंकि एक बर्लिन देश था, वहाँ से ऑर्डर आया हुआ था कि आज से फ्रांस में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, और जर्मन लैंग्वेज के ही जो जर्मन लैंग्वेज है उसे पढ़ाने के लिए बर्लिन से एक टीचर आएंगे। तो सीधी सी बात यह है कि जो चैप्टर है उसका नाम इसीलिए द लास्ट लेसन पड़ा क्योंकि वो उस टाइम का सबसे लास्ट चैप्टर रहेगा फ्रेंच लैंग्वेज का। उसके बाद वहाँ पर और उस स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अब हुआ यूँ क्योंकि टीचर जो है एम हैमिल वो तो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, लेकिन पढ़ाई वहाँ पर जर्मन जाएगी तो जर्मन तो उन्हें आती नहीं, तो इसीलिए वो वहाँ से जाने ही वाले हैं। तो उस दिन जो टीचर थे एम हैमिल, वो उस समय नए कपड़े पहने हुए होते हैं, ऐसे जैसे मानो कि कहीं पार्टी शार्टी में वो पहनते हैं लोग, इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। तो इस चीज़ से थोड़ा सा अनुमान फ्रांस को लग चुका था कि आज कुछ नया होगा। अब जब ये बात फ्रांस को, जो फ्रांस था एक स्टूडेंट, उसे जब ये बात समझ में आती है कि फ्रांस जो लैंग्वेज है, फ्रेंच जो लैंग्वेज है, वो तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, क्लास को हमेशा मैं मिस करता आया, काश मैं पहले से क्लास को मिस नहीं करता तो मुझे फ्रेंच लैंग्वेज में बहुत कुछ सीखने को मिलता। लेकिन जब मेरा पढ़ने के लिए मन हुआ, ऐसे समझिए कि टीचर की जो एकदम भावुक नज़र थी, उन्हें देखकर उसे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन वो उसके लिए अंतिम दिन था। अंतिम दिन होने के कारण ही उस चैप्टर का नाम पड़ा था द लास्ट लेसन। आगे देखते हैं। हिज टीचर एम हैमिल वॉज वियरिंग स्पेशल क्लॉथ्स, यानी जो उनके टीचर थे एम हैमिल उस दिन स्पेशल कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल अलग टाइप के, जो कि उन्होंने कभी क्लास में ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन आज वो पहने हुए थे। ये चीज देख रहा था कौन? फ्रांस, जो कि एक स्टूडेंट था। एंड विलेज एल्डर्स वर सिटिंग इन द क्लास, और वो देख रहा था कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उस कक्षा में बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं। एम हैमिल अनाउंस्ड, जो टीचर हैं वो अनाउंस करते हैं कि that an order had come from Berlin to teach German
इंस्टीड ऑफ फ्रेंच, यानी उन्होंने अनाउंस किया कि बर्लिन से ऑर्डर मिला है कि अब जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसकी जगह पर, फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पर अब आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ानी होगी। अब वहां पर जो टीचर हैं उन्हें तो फ्रेंच लैंग्वेज ही आती है, वो तो जर्मन लैंग्वेज जानते नहीं है, तो सीधी सी बात है वो वहां से टीचर जाएंगे, वो इस चीज का अनाउंसमेंट करते हैं। उसके बाद 1 मिनट रुकिएगा, उसके बाद देखेंगे सो इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, और इसीलिए उस चैप्टर का नाम पड़ा लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन। आगे देखते हैं स्टूडेंट, आपको इस कहानी में बहुत अच्छा ट्विस्ट मिलेगा, समझिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद देखेंगे इसमें फ्रांज फेल्ट वेरी सॉरी फॉर नॉट टेकिंग हिज स्टडीज, यानी इस समय वो बहुत ही एकदम नर्वस हो जाता है और अपने आप से ये कहता है कि मैंने पढ़ाई को कभी इतना सीरियस लिया ही नहीं जो कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख पाता। उस बात का उसे बहुत अफसोस होता है कि काश मैं क्लास को कभी बंक नहीं मारता, काश मैं क्लास में डेली आता, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए मौका मिलता, लेकिन ऐसा उसके साथ नहीं हो पा रहा था क्योंकि जिस दिन वह सीरियस हुआ उस दिन वह उसकी क्लास का, उसकी लैंग्वेज का लास्ट डे था। आगे देखते हैं, सीरियसली ही रियलाइज्ड, वह एकदम इस चीज को मानता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज, वास्तव में जब अंत होता है इस चीज का तो वो अपनी भाषा को इंपोर्टेंस देता है कि मुझे अपनी भाषा सीख लेनी चाहिए थी जो कि फ्रेंच लैंग्वेज थी। आगे देखेंगे, एम हैमिल बिकेम इमोशनल एंड सेड दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। एकदम भावुक होकर जो एम हैमिल टीचर हैं जो फ्रेंच पढ़ाते हैं वो एकदम भावुक होकर कहते हैं कि विश्व की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे सुंदर लैंग्वेज है कौन सी है, फ्रेंच, और वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। वो अपने इस करियर में ये भी कहते हैं कि मैंने आज तक कुछ भी पढ़ा है या पढ़ाया वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच में देखा है। अब आज के बाद इस स्कूल में और इस क्लास में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी तो स्टूडेंट के करियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये हुआ ये था कि वहाँ पर जो फ्रांस देश था, फ्रांस पर बर्लिन जो था देश उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ था। वो युद्ध हुआ था तो उसमें वो सब कुछ हार गए थे, इसीलिए उन्होंने उस पर फ्रांस पर कब्जा कर लिया, और जब पूरी तरह से कब्जा हो गया वहाँ तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को भी वहाँ पर डाल दिया कि यहाँ पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आगे पढ़ेंगे इसमें टॉट द क्लास विद ग्रेट डेडिकेशन, यानी वो बड़े भावुक होकर उसके कक्षा में पढ़ाते हैं। एट द एंड, और अंत में लिखते हैं, ही रोट वाइव ला फ्रांस, अंत में लिखते हैं वाइव ला फ्रांस का मतलब है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो हमेशा से ही सर्वोपरि था और है और हमेशा ही रहेगा। ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड डिसमिस्ड द क्लास, और ये लिखकर वो कक्षा को खत्म कर देते हैं कि आज के बाद मेरी ये कक्षा शुरू दोबारा नहीं होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट इस चैप्टर का नाम पढ़ा था द लास्ट लेसन, जो कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच की कहानी है। अगर आप इसे बिल्कुल एकदम हिंदी में समझना चाहते हैं तो मैंने इसे हिंदी में भी लिखा है आपके लिए ताकि आप अच्छी तरह से इसे स्टडी कर सकें। यहाँ पर सब कुछ हिंदी में है, आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, तो मैं इसको हिंदी में भी आपको पढ़कर बता देता हूँ ताकि जो बच्चे ग्रामर में कमजोर हैं वो भी अच्छी तरह से इसकी स्टोरी को समझ लेंगे। देखिए, एक यह कहानी समझेंगे इसे, यह कहानी फ्रांस के एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़का फ्रांस रहता था। वह पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं रखता था और अक्सर स्कूल से भागने का सोचता था। एक दिन वह स्कूल जाने में डर रहा था क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स का पाठ तैयार नहीं किया था।
स्कूल में जाने से इसीलिए डर रहा था क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स का पार्ट तैयार नहीं किया था। आगे देखते हैं स्टूडेंट, जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप इस चीज को समझ चुके हैं। आगे देखेंगे, रास्ते में उसे प्रकृति बहुत सुंदर लग रही थी। खुले मैदान, पक्षियों की आवाज और सैनिकों की ड्रिल। उसे लगा कि आज स्कूल न जाकर घूमना ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन फिर भी वह स्कूल पहुंच जाता है, ये सोचते हुए कि बहुत दिन से क्लास की भी नहीं है तो ऐसा करते हैं आज स्कूल चलते ही हैं। तो वो ये सोचकर स्कूल निकल जाता है और स्कूल में जाकर वह देखता है बहुत शांति। क्या देखता है? स्कूल में बहुत शांति देखता है कि जब वह कक्षा में पहुंचता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। आमतौर पर जहां शोर होता था वहां आज पूरी शांति थी। उसके शिक्षक एम हेमिल बहुत ही गंभीर और विशेष कपड़े पहने हुए थे जो वह सिर्फ खास मौकों पर पहनते थे। कुछ तो वो ये देखकर घबरा गया था कि जो शिक्षक आमतौर पर अपनी यूनिफॉर्म में आया करते थे आज वो स्पेशल यूनिफॉर्म में किस तरह आए हुए हैं। कक्षा में गांव के बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए थे, यानी एक तो उसे डर यही लग गया था कि जो टीचर हैं वो नए कपड़ों में, दूसरा डर कि कक्षा में आकर बड़े बुजुर्ग करके आ रहे हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट, उसके बाद आगे देखेंगे, आगे है तब एम हेमिल बताते हैं कि बर्लिन से आदेश आया है कि अब से स्कूलों में फ्रेंच नहीं बल्कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। यानी उसी स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, लेकिन जो बर्लिन था वहां से आदेश आया कि आज के बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी जर्मन। इसलिए आज फ्रेंच का आखिरी पाठ लास्ट लेसन है, इसीलिए उस चैप्टर का नाम पड़ा था द लास्ट लेसन। आगे देखते हैं, यह सुनकर फ्रेंच को बहुत दुख होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कभी पढ़ाई को महत्व नहीं दिया। अब वह फ्रेंच भाषा को खोने वाला था। कौन? फ्रांस जो लड़का था, स्टूडेंट। आगे देखते हैं, आगे चलेंगे स्टूडेंट। आगे लिखा हुआ है, एम हेमिल भी बहुत भावुक हो जाते हैं। वे बताते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर, स्पष्ट और शक्तिशाली भाषा है। वे कहते हैं कि जब कोई देश गुलाम हो जाता है तब उसकी भाषा ही उसकी पहचान और स्वतंत्रता का सहारा बनती है। देखो, अगर हम अपने भारत देश को छोड़कर किसी अन्य देश में चले जाते हैं तो हम अपने शारीरिक रूप से या फिर आप क्या पहने हुए हैं उससे नहीं पहचाने जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम पहचाने जाएंगे अपनी लैंग्वेज से। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि भाषा ही उसकी पहचान और स्वतंत्रता का सहारा बनती है। फिर वे पूरे मन से पढ़ाना शुरू करते हैं। फ्रांस भी पहली बार पूरे ध्यान से पढ़ता है। उसे लगता है कि वह सब कुछ खो चुका है। उसे क्या लगता है कि वह अब सब कुछ खो चुका है। आगे देखेंगे, अंत में एम हेमिल इतने भावुक हो जाते हैं कि बोल नहीं पाते। वे ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, लॉन्ग लाइव फ्रांस। उसके बाद और इशारे से कहते हैं कि कक्षा समाप्त हो गई। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट हम पूरी तरह से द लास्ट लेसन की समरी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है आपके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो यूपी बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब सबसे पहले चलते हैं हम आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की ओर जो आपके यूपी बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखो, यहां से समझेंगे हम। यहां से स्टूडेंट समझेंगे,
द लास्ट लेसन के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाई वाज फ्रेंच अफ्रेड टू गो टू स्कूल, यानी जो फ्रेंच था वो स्कूल जाने से क्यों डरता था। तो उसके बाद इसका आंसर देखेंगे, फ्रेंच वाज अफ्रेड टू गो टू स्कूल बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। डर क्यों रहा था, क्योंकि उसने अपने चैप्टर को याद नहीं किया था जिसका नाम था पार्टिसिपल, इसीलिए लेंचो स्कूल जाने से डर रहा था। आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, यानी वो पूछ रहा है उस दिन स्कूल में फ्रेंच ने क्या असामान्य देखा। तो क्या देखा था कि क्लास में कुछ उसके गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे और जो उनके शिक्षक थे एम हेमिल, वो स्पेशल यूनिफॉर्म में थे और क्लास एकदम बिल्कुल साइलेंट थी, जो कि कभी नहीं हुआ करती थी। सेम वही चीज है कि फ्रेंच नोटिस्ड दैट द स्कूल वाज वेरी क्वाइट, वो नोटिस करता है कि स्कूल पूरी तरह से शांत है। एंड विलेज एल्डर्स वर सिटिंग इन द क्लासरूम, और गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग कक्षा में बैठे हुए हैं। वो ये चीज क्या करता है, नोटिस करता है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। देखो मैंने जो क्वेश्चनों को रखा है स्टूडेंट, ये देखते हुए रखा है कि देखो सब स्टूडेंट की ग्रामर अच्छी नहीं होती है, ये मैं भी मानता हूं। तो इसीलिए मैंने यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों वे में पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि दोनों टाइप के स्टूडेंट जो जिनकी ग्रामर अच्छी है वो और जिनकी ग्रामर अच्छी नहीं है वो अच्छी तरह से चैप्टर को समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे कि व्हाट ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन, यानी जो बर्लिन था वहां से ऑर्डर क्या मिला था, क्या आदेश आया था। तो वहां से आदेश आया था कि अब से फ्रांस में जो लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी वो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। वही इसमें लिखा हुआ आप देखेंगे कि द ऑर्डर वाज टू टीच जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेंच इन स्कूल्स, यानी अब उस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जो कि पहले फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। आगे स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि व्हाई वाज एम हेमिल ड्रेस्ड इन स्पेशल क्लॉथ्स, यानी वो ये कह रहा है कि जो एम हेमिल ने विशेष कपड़े क्यों पहने थे। क्यों पहने थे, क्योंकि आज उनका कक्षा में अंतिम दिन था और अंतिम ही चैप्टर था, इसीलिए उसका चैप्टर का नाम पड़ा था द लास्ट लेसन। सेम वही चीज है, शब्द लेते हैं। एम हेमिल वोर मतलब वियर की सेकंड फॉर्म वोर, ठीक है। एम हेमिल वोर स्पेशल क्लॉथ्स बिकॉज इट वाज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, यानी उन्होंने स्पेशल क्लॉथ इसलिए पहने हुए थे कि आज उनका आखिरी दिन है क्लासरूम में, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छी तरह से समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है आपसे कि हु वर सिटिंग ऑन द बैक बेंच, यानी वो पूछा है कि पीछे की बेंचों पर कौन बैठे थे। तो आपको पता, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पीछे की बेंच पर बैठे हुए थे गांव के बड़े बुजुर्ग लोग। वही चीजें पढ़िए कि विलेज एल्डर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, यानी गांव के बड़े बुजुर्ग पीछे की सीट्स पर बैठे हुए थे। आगे स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे स्टूडेंट, आसानी से समझेंगे आप चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड एम हेमिल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, यानी जो मिस्टर हेमिल थे, एम हेमिल, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि भाषा ही आपकी पहचान है और स्वतंत्रता का प्रतीक है, इसीलिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था वाइव द लैंग्वेज, ठीक है, वाइव द फ्रांस। तो एम हेमिल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, तो उन्होंने कहा था कि ही सेड दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्लियर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज भारत की सबसे सुंदर और आसान भाषा है, ये कहा था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहना चाह रहा है कि व्हाट रियलाइजेशन डिड फ्रांज हैव, यानी फ्रांज को क्या एहसास हुआ। फ्रांज को क्या एहसास हुआ था, उसे ये एहसास हुआ था कि मैंने अपनी क्लास को बंक मारकर बहुत बड़ी गलती करी है। वही चीज है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फ्रांज रियलाइज्ड दैट ही हैड वेस्टेड हिज टाइम एंड डिड नॉट वैल्यू हिज स्टडीज, कि मैंने हमेशा अपना समय बर्बाद किया और मैंने पढ़ाई को कभी महत्व नहीं दिया। इस चीज का उसे क्या हो रहा था, एहसास हो रहा था। किसे हो रहा था, फ्रांज को, जो कि इसका
पहला पात्र है चैप्टर का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे कि व्हाई डिड विलेजर्स कम टू स्कूल, यानी जो विलेज के गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे आखिर कक्षा में क्या कर रहे थे और क्यों आए थे। तो वो इसलिए आए थे क्योंकि जो शिक्षक थे एम हैमिल वो उनसे बहुत ही एकदम इंस्पायर्ड थे, बहुत खुश थे, बहुत अच्छे टीचर थे। तो आज क्योंकि उनका अंतिम दिन था इसीलिए उन्हें वो अंतिम दिन देखना चाहते थे, वो उनके दुख में शामिल होने आए थे। ठीक है, तो पढ़ेंगे, आंसर को देखेंगे, आंसर में चीजें वही आपको मिलेंगी, समझिएगा अच्छी तरह से। आंसर देखिए कि the villagers came to attend the last lesson and show respect एम हैमिल, यानी जो गांव के लोग आखिरी पाठ सुनने और जो एम हैमिल थे उन्हें सम्मान करने आए थे, क्योंकि वो हमेशा से एम हैमिल को बहुत ही रेस्पेक्टेबल से देखा करते थे। आगे क्वेश्चन 9 को समझेंगे स्टूडेंट अच्छी तरह से। क्वेश्चन 9 को समझेंगे। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डिड एम हैमिल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी जो एम हैमिल थे उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था। तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था ही रोट वाइवला फ्रांस, ये उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उन्होंने वाइवला फ्रांस लिखा था किस पर, ब्लैक बोर्ड पर। अब स्टूडेंट चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर, जो आपसे एग्जाम में ज्यादातर पूछ लिया जाता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में से। तो ये पूछ रहा है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ एम हैमिल, आपको एम हैमिल के चरित्र का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन बार बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आओ इसका आंसर अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, इसका आंसर समझेंगे, आंसर को देखेंगे आप। कैरेक्टर में देखो क्या है कि एम हैमिल वॉज अ डेडिकेटेड एंड स्ट्रिक्ट टीचर, यानी जो एम हैमिल थे वो एक सख्त शिक्षक थे। कैसे थे, सख्त शिक्षक थे और एकदम बिल्कुल कैसे थे, समर्पित, यानी अपनी पढ़ाई को वो पूरी तरह से समर्पित थे, इसीलिए उन्हें बोला गया था एकदम स्ट्रिक्ट टीचर। ही लव्ड द फ्रेंच लैंग्वेज, और वह अपनी फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। डीपली एंड टॉट विद फुल सिंसियरिटी ऑन द लास्ट डे, और उन्होंने लास्ट दिन उस चैप्टर को बहुत ही प्यार पूर्वक भाव पूर्वक पढ़ाया था। ठीक है, ये आप किसमें पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आप किसमें, कैरेक्टर में, एम हैमिल के कैरेक्टर में। इसको आप याद कर कर जाएंगे और अच्छी तरह से अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। अगर लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वैसे कंटिन्यू हमने इसमें काउंटिंग रखी थी तो क्वेश्चन नंबर 11 है। आगे देखिए वो कह रहा है कि डिस्क्राइब फ्रेंड्स फीलिंग ऑन द लास्ट लेसन, यानी जो फ्रांस था उसकी जो भावना थी उस चैप्टर को लेकर क्या रही होगी। तो देखो क्या रही थी कि फ्रांस फेल्ट रिग्रेट एंड सैडनेस, वह एक तरह से एकदम पछतावा कर रहा था और वो पूरी तरह से दुखी था। कौन, फ्रेंच। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड स्टार्टेड वैल्यूइंग हिज लैंग्वेज, वह पूरी तरह से अपनी गलती को मान रहा था और स्टार्टेड यानी जो भाषा थी उसे पूरी तरह से वैल्यू दे रहा था, यानी महत्व दे रहा था। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि व्हाट मैसेज डज द लास्ट लेसन गिव, यानी जो लास्ट लेसन है उससे हमें क्या संदेश मिलता है। तो उससे हमें संदेश क्या मिलता है ये हम इसमें पढ़ेंगे। लास्ट जो मैसेज है हमें क्या मिलता है इस क्वेश्चन से कि द स्टोरी टीच अस, जो कहानी हमें सिखाती है टू रिस्पेक्ट आवर लैंग्वेज, अपनी भाषा का सम्मान करना सिखाती है। वैल्यू एजुकेशन, शिक्षा के लिए हमें सम्मान और शिक्षा के लिए हमें महत्व सिखाती है। एंड नॉट वेस्ट टाइम, और वो कहती है कि हमें कभी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यानी जितना आपके पास इनफ से इनफ समय है अपनी पढ़ाई को दीजिए। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने पूरी तरह से 12th क्लास के द लास्ट लेसन को कंप्लीट किया है। जल्दी ही सेकंड चैप्टर में लेकर हाजिर होऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक